बच्चों को ढूंढने लगती है और फिर कुछ देर बाद उसे एक बच्चा दिखता है। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ। पुराने बोला है कि घर के बाहर नहीं घूमना। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई बच्चों को चुरा रहा है। ये सब झूठ है बेटा। तुम्हारी माँ ने तुमको ये सब झूठ इसलिए बोला ताकि तुम बाहर न खेलो। सच्ची आंटी? हाँ बेटा, सच में। अच्छा चलो, ये सब बात छोड़ो, पहले चॉकलेट खाओ। बच्चा रूपवती के हाथ से चॉकलेट लेकर खाने लगता है और चॉकलेट खाते ही उसे कुछ होश नहीं रहता। रूपवती उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसे अपने घर में ले जाती है। टिंकू पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहा होता है। ये आंटी इस बच्चे को अपने घर में क्यों ले जा रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए। टिंकू छिपकर खिड़की के बाहर से देखने लगता है कि रूपवती कैसे उस बच्चे का हाथ पकड़कर एक खुफिया रास्ते से नीचे ले जा रही है। टिंकू चुपके से घर के अंदर जाता है और रूपवती का पीछा करता है। रूपवती एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर टिंकू बहुत डर जाता है। फिर वो उस बच्चे को बाकी बच्चों के साथ एक कोठरी में बंद कर देती है। आप 11 बच्चे हो गए, आज अमावस है, कुछ ही देर में रात होने वाली है। बस तभी मैं तुम सबकी बलि चढ़ाऊंगी और हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। हे भगवान, ये तो एक चुड़ैल है। इसने गाँव के सारे बच्चों को चुराया है और मेरे भाई टिंकू को भी। मुझे इन सबको बचाना होगा। चुड़ैल पूजा की तैयारी करने लग जाती है। चुड़ैल के जाते ही टिंकू जल्दी से बच्चों के पास जाता है। टिंकू, तुम आ गए। हमें बचा लो टिंकू, ये चुड़ैल हमारी बलि देने वाली है। हमें बचा लो। डरो मत टिंकू, मैं तुम सबको बचा लूंगा। टिंकू बाहर जाता है और सब गांव वालों को उस चुड़ैल के बारे में बता देता है। गांव वाले एक पंडित के पास जाते हैं। गांव के बीचों बीच एक गड्ढा खोदो और जो जो मैं बताऊं उस गड्ढे के बीच में रख दो। उसके बाद तुम्हें उस चुड़ैल को कैसे भी करके उस गड्ढे में गिराना होगा। ऐसे ही वो चुड़ैल उस गड्ढे में गिर जाए, उस गड्ढे को मिट्टी से ढक देना और उसके ऊपर एक छोटा सा मंदिर बना देना। और हम चुड़ैल को गड्ढे तक लेकर कैसे आएंगे? मैं लेकर आऊंगा बाबा। नहीं बेटा, तुम नहीं। ये काम मैं ही कर सकता हूँ पापा, क्योंकि मेरी शक्ल टिंकू से मिलती है, तो मैं उस चुड़ैल को धोखा देकर यहाँ तक ला सकता हूँ। अपना ध्यान रखना बेटा। जी बाबा। चुड़ैल सब बच्चों को एक जगह गोला बनाकर उसमें बिठा देती है और पूजा करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ दूर से टिंकू आकर चुड़ैल को आवाज देता है। अरे, मैं तो यहाँ हूँ। मेरे बिना तुम्हारी पूजा कभी पूरी नहीं होगी। चुड़ैल टिंकू को टिंकू समझने लगती है और वो बिना बच्चे के लिए ये सोचने लगती है कि 11 बच्चों में से टिंकू गायब है। बिना सोचे समझे और बच्चों की तरफ देखे वो टिंकू को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ती है। टिंकू बहुत तेज भागने लगता है और चुड़ैल उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। टिंकू भागते भागते गड्ढे के पास पहुंच जाता है और चुड़ैल सीधा गड्ढे में जा गिरती है। गांव के लोग जल्दी से गड्ढे को मिट्टी से ढकने लगते हैं। निकालो, मुझे बाहर निकालो। चुड़ैल चिल्लाती रह जाती है। लोग गड्ढे को पूरी तरह से मिट्टी से ढककर उसके ऊपर एक मंदिर बना देते हैं। उसके बाद सारे बच्चे आजाद हो जाते हैं और टिंकू की बहादुरी के लिए लोग टिंकू को इनाम देते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में रमेश